हर महादेव, स्वागत है आपका अपने चैनल गर्ल्स स्टार में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि अचानक आपका मन बहुत शांत हो गया हो, बिना किसी वजह के भगवान का नाम याद आने लगा हो, या किसी परेशानी के बीच अचानक कोई ऐसा रास्ता मिल गया हो जिसकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान की कृपा हमेशा सीधे दिखाई नहीं देती। कई बार ईश्वर हमें कुछ ऐसे छोटे छोटे संकेत देते हैं जिनसे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भगवान की कृपा हमारे जीवन पर बनी हुई है। आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको ऐसे ही 18 खास संकेत बताएंगे। इनमें से कुछ संकेत आपके जीवन में भी दिखाई दे सकते हैं और शायद आपको एहसास भी न हुआ हो कि इन्हें धार्मिक मान्यताओं में भगवान की कृपा से जोड़कर देखा जाता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आखिरी संकेत भी बहुत खास है। अगर आप भी भगवान पर विश्वास रखते हैं तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। संकेत पहला, अचानक मन शांत होना। परेशानियों के बीच अचानक मन में शांति आना और भीतर से महसूस होना कि सब ठीक हो जाएगा, इसे शुभ आध्यात्मिक संकेत माना जाता है। संकेत दूसरा, मंदिर जाने की इच्छा होना। बिना किसी खास कारण के बार बार मंदिर जाने या भगवान के दर्शन करने का मन करे तो इसे सकारात्मक संकेत माना जाता है। संकेत तीसरा, अचानक भगवान का नाम याद आना। काम करते समय या किसी परेशानी के बीच अचानक भगवान का नाम मन में आ जाना भक्ति और सकारात्मक सोच का संकेत माना जाता है। संकेत चौथा, किसी बड़ी परेशानी से बच जाना। कभी छोटी सी देरी या अचानक बदला हुआ फैसला आपको बड़ी परेशानी से बचा देता है। ऐसी घटना को लोग ईश्वर की अदृश्य रक्षा से जोड़ते हैं। संकेत पांचवा, पूजा के बाद मन हल्का होना। अगर पूजा या प्रार्थना के बाद आपकी चिंता कम हो जाए और मन में शांति महसूस हो तो यह भक्ति के सकारात्मक प्रभाव का संकेत हो सकता है। संकेत छठवां, अच्छे विचार बढ़ना। अगर आपके मन में दूसरों की मदद करने, सेवा करने और अच्छा काम करने की इच्छा बढ़ने लगे तो इसे शुभ परिवर्तन माना जाता है। संकेत सातवां, ज़रूरतमंद की मदद करने का मन। अचानक किसी गरीब, बुजुर्ग या ज़रूरतमंद की सहायता करने की इच्छा होना भी मन में जागी दया और सकारात्मकता का सुंदर संकेत है। संकेत आठवां, भजन और मंत्र में मन लगना। अगर अचानक आपका मन भजन, मंत्र, कथा और भगवान के नाम में ज़्यादा लगने लगे तो यह आध्यात्मिक झुकाव बढ़ने का संकेत माना जाता है। संकेत नौवां, शुभ काम से पहले अच्छा अनुभव। किसी महत्वपूर्ण काम से पहले मंदिर के दर्शन हो जाना या भगवान का नाम सुनाई देना। कई मान्यताओं में इसे शुभ शुरुआत से जोड़ा जाता है। संकेत 10वां, घर में कहल कम होना। घर के झगड़े कम होने लगे, परिवार में प्रेम बढ़ने लगे, वातावरण शांत हो जाए तो यह भी भगवान की बड़ी कृपा मानी जा सकती है। संकेत 11, गलत संगत से दूरी बनना। अगर आपका मन गलत आदतों और गलत संगत से अपने आप हटने लगे और सही रास्ते पर चलने की इच्छा बढ़े तो यह सकारात्मक बदलाव है। संकेत 12वां, मुश्किल समय में सही व्यक्ति मिलना। जब कोई रास्ता नज़र न आए और अचानक कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सही सलाह या मदद करे तो इसे ईश्वर की कृपा का माध्यम माना जा सकता है। संकेत 13, पूजा में मन लगना। अगर पूजा करते समय मन एकाग्र रहने लगे और भगवान के सामने बैठकर भीतर से अच्छा महसूस हो तो यह भक्ति बढ़ने का संकेत माना जाता है। संकेत 14, मुश्किल में भी उम्मीद रहना। परेशानी कितनी भी बड़ी हो लेकिन मन में विश्वास रहे कि भगवान रास्ता जरूर निकालेंगे तो यह विश्वास आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। संकेत 15, सही अवसर मिलना। लंबे इंतजार के बाद अचानक नौकरी, व्यापार या जीवन में कोई ऐसा अच्छा अवसर मिलना आपकी मेहनत के साथ ईश्वर का आशीर्वाद भी माना जा सकता है। संकेत 17, संस्कारी संतान मिलना। अगर बच्चे बड़ों का सम्मान करें, सही गलत समझें और अच्छे संस्कारों पर चलें तो यह माता पिता के लिए भगवान का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। संकेत 7वां, कम में भी संतोष रहना। बहुत ज़्यादा धन न होने पर भी मन में संतोष और भगवान के प्रति कृतज्ञता बनी रहे तो यह जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति मानी जाती है। संकेत 18वां,
भगवान पर विश्वास मजबूत होना सबसे बड़ा संकेत यही है कि मुश्किल समय में आपका भगवान पर विश्वास टूटने के बजाय और मजबूत हो जाए। आप प्रार्थना भी करें और अपने कर्म भी करते रहें। दोस्तों, ईश्वर की कृपा केवल धन दौलत के रूप में नहीं आती। कभी परिवार का साथ, कभी अच्छी सेहत, कभी सही समय पर मिला अवसर और कभी मुश्किल समय में मिला धैर्य भी भगवान का आशीर्वाद होता है। इसलिए जब जीवन में कोई शुभ अनुभव हो तो इसे देखकर भगवान को धन्यवाद जरूर दीजिएगा और अपने अच्छे काम करते रहिएगा। अगर आपको इनमें से कोई संकेत अपने जीवन में महसूस हुआ है तो कमेंट्स में भगवान की कृपा बनी रहे ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और गर्ल्स स्टार चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। माता लक्ष्मी, श्री कृष्ण और भोलेनाथ की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।